नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं आपके साथ शहबाज खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 56 साल में लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू में भाषण देने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। अपने भाषण में मोदी ने यूनिवर्सिटी के इतिहास, एल्युमनाई, यहाँ के रिसर्च और महिला शिक्षा पर बात रखते हुए सेक्युलरिज्म पर भी विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किस मजहब में पले बढ़े हैं, इससे बड़ी बात यह है कि कैसे हम देश की आकांक्षाओं से जुड़े। मतभेदों के नाम पर काफी वक्त जाया हो चुका है, अब मिलकर नया आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चलिए मोदी के 35 मिनट के भाषण में 10 अहम बातें आपको विस्तार से बताते हैं। पहला, शिक्षा सभी तक बराबरी से पहुंचे। नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। आज का युवा नई चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में युवाओं की इसी एस्पिरेशन को प्राथमिकता भी दी गई है। दूसरा पॉइंट, बात देश के लक्ष्य की हो तो मतभेद किनारे कर देने चाहिए। युवाओं से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। एएमयू के पास जबरदस्त ताकत है, यहाँ 100 हॉस्टल्स हैं। उन्हें प्लान बनाना चाहिए कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को खोज कर लाए जिनके बारे में अभी तक ज्यादा सुना और पढ़ा नहीं गया है। तीसरा पॉइंट, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, डेवलपमेंट नहीं। हमें कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। इसका लाभ सभी 130 करोड़ देशवासियों को होगा। युवा ये काम कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में और भी अहम मसले हैं, मुद्दे हैं। और चौथा पॉइंट, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन पर जोर। एएमयू में मुस्लिम लड़कियों की संख्या 35% हो गई है। जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो, सबको बराबर अधिकार मिले, ये एएमयू की स्थापना में निहित था। पहले कहा जाता था कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को इसके लिए शिक्षित होना और वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, इस बात को समझ लें। पांचवा पॉइंट, मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% रह गया है। एक समय था जब देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, पढ़ाई बीच में छोड़ना, 70% से ज्यादा था। 70 साल से स्थिति यही रही। इन स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। छठा पॉइंट, जो देश का है वो देश के लोगों को मिलना ही चाहिए। बिना किसी भेदभाव कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया गया। बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना शुरू हुई। जो देश का है वो देश के लोगों को मिलना ही चाहिए। एक एल्युमनाई ने बताया कि देश में 10 करोड़ शौचालय का फायदा सबको हुआ है। ये शौचालय बिना किसी भेदभाव के बने। सातवां पॉइंट, एएमयू ने लोगों को नई सोच दी। मुझे विदेश यात्रा के दौरान यहाँ के एल्युमनाई मिलते हैं, वो यहाँ के कैंपस से हंसी मजाक और शेर व शायरी का नया अंदाज लेकर जाते हैं। 100 साल के इतिहास में एएमयू ने कई लोगों को संवारा है, लोगों को एक नई सोच प्रदान की है। आठवां पॉइंट, यहाँ कुरान के साथ गीता और दुनिया के कई ग्रंथ मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे चांसलर सैयदना साहब की चिट्ठी मिली। उन्होंने वैक्सीनेशन में सहयोग देने की बात कही। ऐसे ही विचारों से हम कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला कर रहे हैं और लड़ना भी है। 9वां पॉइंट, यहाँ की रिसर्च देश की संस्कृति को नई ऊर्जा देती है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो, इसी के लिए काम करना है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है वो भारत की संस्कृति को नई ऊर्जा देती है। 10वां और आखिरी पॉइंट, मजहब की वजह से कोई पीछे नहीं छूटे। सर सैयद ने कहा था कि देश की चिंता करने वालों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे लोगों के लिए काम करें, भले उनका मजहब, जाति कुछ भी हो। जिस तरह मानव जीवन के लिए हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी तरह समाज का स्तर पर विकास भी बेहद जरूरी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।